आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। राजू, गांव का एक सीधा साधा आदमी, अपने खेत से लौट रहा था। अंधेरा गहराता जा रहा था और रास्ते में सन्नाटा छाया हुआ था। अचानक उसे झाड़ियों के बीच से किसी के पैरों की आवाज से सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा पर उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। राजू ने अपना रास्ता जारी रखा, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से चलने लगा। तभी अचानक सामने एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया, जिसके नीचे एक धुंधली परछाई खड़ी थी। वह परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। राजू की सांसें तेज हो गईं, उसकी आंखें डर से फटी जा रही थीं। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह हिल भी नहीं पा रहा था। वह परछाई अब राजू के बिल्कुल सामने थी। उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं। एक कड़वी हंसी गूंज उठी और वह परछाई एक डरावनी महिला की शक्ल में बदल गई। उसकी सफेद साड़ी खून से सनी हुई थी और उसके बाल बिखरे हुए थे। तू कहां जा रहा है? उसकी आवाज में एक खौफनाक झंकार थी। राजू कांपते हुए बोला, कौन हो तुम? महिला ने जवाब दिया, मैं उस आत्मा की परछाई हूं जिसे इस गांव के लोगों ने धोखे से मार डाला था। अब मैं सबको अपने साथ ले जाऊंगी। राजू को एहसास हो गया कि वह इस आत्मा से बच नहीं सकता। चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज गले में ही घुट गई। अचानक महिला ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक भयानक चीख के साथ वह दोनों हवा में गायब हो गए। अगले दिन गांव वालों ने राजू को उस पीपल के पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा पाया। उसकी आंखों में भय और शरीर में जान न थी। कहते हैं उस रात के बाद से राजू ने कभी बोलने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखों में हमेशा वही डरावनी परछाई बसी रहती थी।